नमस्कार दोस्तों आज हम विज़िट करने के लिए आए हैं रोहतासगढ़ फोर्ट में। दोस्तों कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश ने इस किले का निर्माण कराया था, इसलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम रोहतास पड़ा। लेकिन बाद में दोस्तों यह किला मुगलों से जुड़ा, शेरशाह सूरी से जुड़ा। शेरशाह सूरी जब दिल्ली की सल्तनत पे थे तो उन्होंने इस किले पर फतह हासिल की थी। बाद में उनकी मौत के बाद यह किला अकबर के अधीन हुआ, जिसमें मान सिंह ने कई सारे निर्माण कार्य कराए। और दोस्तों ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा और ये विशाल किला है, जिस पे कि मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने भी राज किया। दोस्तों यह किला रोहतास ज़िले के कैमूर की पहाड़ियों में बसा हुआ है। जब शेरशाह सूरी ने इस किले पे कब्ज़ा किया था दोस्तों, 10,000 सैनिक इसकी सुरक्षा के लिए लगाए थे। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा और विशाल किला है। जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, सैनिकों के रहने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ सैनिक पहले इसमें रहेंगे, उसके बाद बाकी अंदर राजा या उससे जुड़े हुए लोग रहेंगे। तो दोस्तों चलिए किले के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सिर्फ चलते हैं और देखते हैं कि कितना यूनिक ये किला रोहतास का बनाया गया है, जिसे दोस्तों कई लोगों ने अपने हिसाब से इस किले का विस्तार किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, पीछे हमारा किला है, सबसे पहले विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इस किले में क्या क्या है और क्या स्थिति है। जो कि जो पीछे दिख रहा है उस स्थिति से, उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में ये किला है। अभी सर्जन नहीं है, बस सिर्फ इसके रख रखाव की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रख रखाव किया जाए और रंग रोगन कर दिया जाए तो ये किला काफ़ी खूबसूरत दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, किले को विज़िट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत यही से, रोहतास किला एक छोटा सा लेकिन बहुत यूनिक सा बोर्ड लगाया गया है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड जो होता है ना, वो वर्तमान में जो चीज़ें होती है ना उसको इंडिकेट करता है, उसको पहचान देता है। और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा दरवाज़ा जो कि 4 दीवारी से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा दरवाज़ा है। क्योंकि दोस्तों दरवाज़ा जितना छोटा होगा, एंट्री पॉइंट जितना सकरा होगा ना, सुरक्षा उसकी व्यवस्था उतनी चाक और चौबस होती है। तो देखिए अभी वर्तमान में ही यहाँ पे बिहार सरकार ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड लगवाए हैं। जब हम ये शूट कर रहे हैं उसके 4-5 दिन पहले से सिक्योरिटी गार्ड आए हैं। और ये देख लीजिए दोस्तों साधारण सा दरवाज़ा है, इसमें सैनिकों को छिपने या बैठने की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई, जबकि अन्य जगहों पे आप जाएंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था पाई जाती है। और सामने दोस्तों ये देख लीजिए दुर्ग के एक हिस्से में इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक आप मतलब चौड़ाई से लेकर कम दूरी तक की ऐसी एक चीज़ बनाई गई है। इसका क्या लुक है ये समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी है ये 2 खिड़कियों के पास में ये काफ़ी सुंदर सा लुक दे रहा है, बहुत अच्छा स्थिति में दिख रहा है। ये मतलब आकर्षक आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो कि ये बाहर से दिख रहा है, जबकि हम इसके प्रांगण में भी आ चुके हैं। और सामने दोस्तों बगल से देख रहे हैं कि ये दरवाज़ा है। दोस्तों ये किले का मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ से अब हम किले के अंदर जाएंगे। अभी तो हमने किले के परिसर में प्रवेश किया था, जहाँ से हमने पहले ही बताया था कि 10-20 हज़ार सैनिकों को शेरशाह सूरी ने इसमें तैनात करवाया था। और ये देख लीजिए खूबसूरत 2 हाथी 2 तरफ बनाए गए हैं, और जो पत्थर के मेहराब जो निकाले गए उस पर जो घोड़िए बनाए गए हैं, तो 4-4 घोड़िए के सपोर्ट से वो बालकनी बनाई गई है, ताकि इसकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक उस पर देख सके, या जो महल के अंदर दास दासियाँ जो भी हो, वो सारे लोग यहाँ पे आकर के उसकी निगरानी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब एंट्री हम कर रहे हैं तो कितना खूबसूरत ये एंट्री पॉइंट बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत है। इतने साल आप समझ सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में जो किला बना हो, और जो पता नहीं कितने लोगों के हाथों में जाने के बाद भी इसकी खूबसूरती आज भी वैसे ही है। बस सिर्फ इसे रंग और रोगन की ज़रूरत है, यानी पेंट वगैरह की ज़रूरत है। उसके बाद ये अपने ओरिजिनल रूप में निखर के आ जाएगा। जैसे एक महिला को श्रृंगार करने के बाद वो सबसे सुंदर हो जाती है ना, तो श्रृंगार की से इस किले की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों दरवाजे से चलते हैं, और सबसे जो पहला हमारी मुखालफत होगा, यानी कहने मतलब जिससे मुलाकात होगी, वो दोस्तों दीवाने आम हमारे सामने है। तो दरवाजे जैसे हम इन करते हैं, वो दोस्तों सामने दीवाने आम है। ये कह सकते हैं राजा की बैठक हो, या जो भी इस किले पे मुख्य रहे हों, जागीरदार रहे हों, जो कुछ भी, वहाँ इनकी बैठक की जाती थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बारिश से भीगा हुआ है। जब हम इस शूट कर रहे हैं इस वीडियो, बारिश हो रही है, बूंदाबांदी 1-1 2-2 हो रही है, इसी में हम ये शूट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि दोस्तों बाहर तो 4 दीवारी थी, जहाँ से किले की शुरुआत है देखिए किनारे से 4 दीवारी है, और उसमें चौकोर तहखाने बनाए गए हैं, जिसमें से कि आप कह सकते हैं कि सामान रख सकते हैं, लालटेन वगैरह रह सकती हैं, या उस ज़माने में जो भी चीज़ें रही होंगी। तो आप देख लीजिए दोस्तों कितना खूबसूरत है, एक खूबसूरत सी बालकनी कई सारे खम्भों पे ये बनाई गई है।
और आज के युग की अगर बात करें तो दोस्तों आज हम बंद दरवाजे पसंद कमरे चाहते हैं, यानी जो कमरे हों उसमें सिर्फ कुछ खिड़कियां हो और एक दरवाज़ा हो। और यहाँ पे देख लीजिए बालकनी खम्भों पे बड़ी सारी पूरा ये गलियारा बनाया गया है और कितनी यूनिक घोड़िए के साथ बनाया गया है, यानी घोड़े के आकार का पत्थरों को काट करके जो यूनिकता दी जाती है दोस्तों, गाँव में तो वही कहते हैं, अब अंग्रेजी में जो कहते हों उससे हमें कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ें हम देखते हैं। कमरे में आए दोस्तों, देखिए एक कमरे में जैसे आप एंट्री करेंगे इसमें अनेक दरवाजे अनेक खिड़कियां हैं, क्योंकि उस ज़माने में बिजली नहीं थी आज की तरह कि हम बंद कर लेंगे, पंखे चलाएंगे, एसी चलाएंगे और अब कमरे को वातानुकूलित बना लेंगे, लेकिन दोस्तों तब ऐसा नहीं था और ना ही बल्ब की व्यवस्था थी। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ, बहुत सारी दरवाजे बनाए गए हैं ताकि आराम से रोशनी भी आ सके और हर जगह चारों तरफ से हवा भी आसानी से इस कमरे में आ सके, यानी जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो बहुत यूनिक है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आप दरवाजे ही दरवाजे पाएंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, आगे चल के हम आपको बताएंगे। तकरीबन 83 पूरे दरवाजे इस महल में है। तो दोस्तों बहुत बड़ा महल है ये रोहतासगढ़ जो फोर्ट है। और अब तक के ये आप कह सकते हैं कि किसी भी महल में आप जाएंगे तो बहुत सारे पार्ट उसके बंद कर दिए जाते हैं या नहीं जाने दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा किला है जहां हम पहली बार सब जगह भ्रमण करें। और सामने दोस्तों देखिए इतना खूबसूरत रसोई घर है, जो पीछे से हिस्सा है, हम जब उसके आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन सामने से देख लीजिए कितना खूबसूरत रसोई घर है। आप समझ सकते हैं रजवाड़ों की क्या स्थिति रही, यानी जो शान थी उनकी वो अजीब थी। तो इतना बड़ा जब रसोई घर था। और अभी हम दोस्तों दीवाने आम में ही हैं, अभी पिछले हिस्से में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं ऊपर थोड़ा देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 2 मंजिला दीवाने आम बनाए गए हैं। यहाँ पे राजा या जो जागीरदार होते थे वो फरियादियों की फरियाद सुनते थे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, बहुत चौड़ी तो नहीं है लेकिन सकरी सीढ़ियाँ हैं, आज भी सुरक्षित है। और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद जब हम दूसरे माले पे जाते हैं तो देख लीजिए हर तरफ खिड़की दरवाजे। और जो नीचे गलियारा बनाया गया था उस हिस्से को ऊपर एक खूबसूरत आकार दे दिया गया। और देखिए हर जगह बालकनी है, हर जगह छोटी छोटी बालकनी है ताकि हम बाहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। और ये देख लीजिए एक दरवाजे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इन दरवाजे ही दरवाजे। और ये देख लीजिए सुरंग नुमा दोस्तों, ये वेंटिलेशन का एक सबसे बढ़िया जरिया था। यहाँ से धूप भी वक्त आने पे जाती थी और रोशनी भी जाती थी और साथ ही साथ हवा। नीचे देख लीजिए गलियारा के ऊपर हमने कहा ही था कि एक खूबसूरत सा बना दिया गया है, बीच बीच में झरोखे बनाए गए हैं ताकि ये देख लीजिए कमरे के अंदर भी यानी रोशनी और हवा दोनों जाती रहेगी सामने की इन छोटी छोटी खिड़कियों से। तो बहुत पतला सा रास्ता इसमें से है, इसमें से निकल के हम देखिए दूसरी तरफ आ चुके हैं। और दूसरी तरफ का जो नज़ारा है दोस्तों वो है, आप जहाँ भी जाएंगे वैसे तो वास्तुकला इसकी सेम है, डिज़ाइन सेम है, लेकिन देखिए किस तरह से हम आगे पीछे आएंगे। और ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से किले का वो मुख्य एंट्री परिसर दिख रहा है जहाँ पे कि सैनिकों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी और वो बहुत सारे पेड़ जहाँ से हम होके आए हैं। तो ये नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। वापस चलते हैं दोस्तों, इसमें इतनी खिड़की दरवाजे हैं कि आप जब इस किले को विज़िट करने के लिए आए, घूमने के लिए आएंगे तो आप भूल जाएंगे कि कौन से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। तो दोस्तों देखिए हम उसके टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं जो दीवाने आम है। और ऊपर भी देखिए इस तरह से खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं जो कि आज के दौर में आप देखेंगे कि छतरी के रूप में बनाया जाता है। तो पहले ज़माने में भी यहाँ बनाया जाता था ताकि राजा या उससे जुड़े हुए जो लोग यहाँ पे ऊपर बैठ करके आनंद लेना चाहते हैं वो बाहरी नज़ारों का आनंद लेंगे, खुले मौसम का आनंद लेंगे। तो उसके लिए और यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ दोस्तों, कई तरफ से सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। और पर्यटकों का देख लीजिए अपने मन मर्जी सेल्फी लेने के लिए अलग अलग पोज, अलग अलग चीज़ें। और ये खूबसूरत खम्भों पे जो ये बनाई गई हैं आकृतियाँ, और बीच में दोस्तों ये अंदर से कमरे से देखेंगे जो गहरी डिज़ाइन बनाई जाती है उस तरह ऊपर इसको उभार करके बनाया गया है। तो ये काफ़ी यूनिक और ख़ूबसूरत है। और ये ऊपर से भी नज़ारा बाहर का दोस्तों कितना खूबसूरत आप देख सकते हैं। कमयूर की पहाड़ियाँ और बारिश का मौसम होने की वजह से हरियाली एकदम से अपने शबाब पे है। और साथ ही साथ दोस्तों ये खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत कलाकृति वाला आपका लिए एक बैठने के लिए झरोखा कह लीजिए, मंडप कह लीजिए, जो भी जिस नाम से आप कहिए वो आपके लिए पूरी व्यवस्था इसमें अब बनाई गई है ताकि ऊपर जो भी इसमें बैठेगा उसकी ये सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। तो दोस्तों ये था दीवाने आम। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे कि दोस्तों
कर्मचारी भी रहते थे और जो राजा भी रहते थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि दीवारें बारिश की वजह से काली पड़ चुकी हैं, लाल पड़ चुकी हैं, लेकिन जो जो बीच बीच में जगह है दोस्तों वो बारिश की वजह से एकदम से हरे भरे हो चुके हैं, घास अपने सबाब पे है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों चलते हैं, इन्हीं रास्तों से धीरे धीरे बढ़ते हुए हम अंदर चलेंगे और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और पूरे संपूर्ण दोस्तों हम भ्रमण कराएंगे और साथ ही साथ कुछ चीज़ें और जान लेते हैं दोस्तों। क्योंकि जो ये किला है दोस्तों, अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा शेर शाह सूरी के नाम से किला का आपको आंसर मिलेगा गूगल पे। क्योंकि दोस्तों शेर शाह सूरी ने जब 1840 ईस्वी के आसपास इस किले पर फतह हासिल की थी, तब उसने इस किले को ही अपना मेन गढ़ बनाया था दिल्ली की सल्तनत को हथियाने के लिए। यानी यहीं पे सैनिकों की ट्रेनिंग दी गई। और दोस्तों अभी देख लीजिए, आगे बात करेंगे। ये है दोस्तों वो रसोई, हमने आपको पहले दिखाया था, कहा था कि आगे से हम आपको दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए, पीछे से नज़ारा हमने आपको दिखाया था और आगे से ये रसोई का नज़ारा है। और देख लीजिए खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं और नीचे आग जलाने के लिए ये छोटे छोटे तहखाने बनाए गए हैं और साथ ही साथ उसमें चीज़ें रखने के लिए भी व्यवस्था है। लेकिन चूंकि बारिश की वजह से बहुत ख़राब स्थिति में है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो हम कह रहे थे दोस्तों की बात हो रही थी कि शेर शाह सूरी ने यहीं पे सैनिकों को ट्रेनिंग दिया, यहीं से सारी गुप्त सूचनाएं इकट्ठा किया। यानी मेन सेंटर था दिल्ली को जीतने के लिए ये आपको ये किला था। इसीलिए इस किले को बार बार जब भी आप रोहतासगढ़ फोर्ट का नाम कहीं भी सर्च करेंगे तो उस पर शेर शाह सूरी का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि शेर शाह सूरी को दिल्ली की सल्तनत में बिठाने वाला यही किला है। यानी इसी ने मेन अहम रोल अदा किया था, सब कुछ शेर शाह सूरी ने यहीं से किया था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक बड़े से कमरे में हम हैं। अब दोस्तों इसमें ये बताना हमारे लिए शायद मुमकिन नहीं होगा कि यहाँ कौन और कैसे रहते था, क्योंकि जो किले की सुंदरता है उसके आधार पे हम आपको बता ही नहीं पाएंगे कि यहाँ रानी रहती थी या उनकी मुख्य प्रधान दासियाँ रहती थी, या इस किले की सुरक्षा में जो सीफे सलार रहते थे, या जो उनके उससे मतलब वरिष्ठ पदों पे जो लोग रहते थे उनकी पत्नियां रहती थी या उनके बच्चे रहते थे, क्योंकि खूबसूरती हर जगह की एक जैसी ही है। तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे चौकोर, आप जो जो छुटे हुए हैं स्थान हैं वो सामान रखने के लिए थे, दीप जलाने के लिए थे और काफ़ी खूबसूरत। और इस किले में दोस्तों भरपूर जगह का इस्तेमाल किया गया है। यानी जो भी महल या जो भी घर बनाया गया है उसके बीच बीच में जगह को काफ़ी छोड़ा गया है, ताकि कि आने जाने के लिए सुगम बनाया जा सके। यानी हवा पानी सब कुछ आसानी से इन के कमरों में रोशनी वोशनी सब आ सके। और ये देख लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक दूसरे हिस्से में हम पहुँचे हुए हैं। हमने अभी आपको बताया कि हम ये नहीं बता पाएंगे कि किन किन जगहों पे क्या क्या है, क्योंकि दोस्तों इस किले पे ना कोई गाइड है ना कोई सुरक्षा है। शुरू में ही हमने बता दिया कि 4-5 दिन पहले ही सिक्योरिटी गार्ड इस किले पे लगाए गए हैं। अभी ये पूरी तरह से पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं गया है। जब तक चला जाएगा तो हो सकता है कि गाइड वाइड की व्यवस्था हो तो गाइड ये बता सकते हैं कि कहाँ क्या क्या है, क्योंकि एक अनजान इंसान ये चीज़ें नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे क्या है, कौन रहता था, किस तरफ क्या है, क्योंकि हर तरफ एक जैसे घर हैं, सुंदर हैं वो भी नहीं है। हाँ, दास दासियों के लिए कुछ अलग से कमरे बनाए गए हैं, वो हम आपको डिटेक्ट करके बता देंगे, क्योंकि वहाँ वो पता चल जाता है। और साथ में साथ दोस्तों ये देखिए स्नानघर, काफ़ी बड़ा स्नानघर बनाया गया है। ये हौज बनाया गया है पानियों के लिए, जो स्नान करने के बाद जो गंदे पानी आते हैं इस हौज के माध्यम से बाहर एक तालाब है जो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, जहाँ से कि पूरा पानी यहाँ इस महल का जाता था उस तालाब में स्टोर होने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि जो एक किला है ये अब तक का भारत का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ किला है, क्योंकि दोस्तों समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पे बसा है। दोस्तों इस किले का जो संबंध है मुख्यमंत्री, यानी यह किला किन किन के, हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास के बनवाने के बाद ये किला मौर्य वंश के अधीन रहा, आदिवासी वंश के अधीन रहा, मुगलों के अधीन रहा, सूरी वंश के अधीन रहा और लास्ट में दोस्तों अंग्रेज़ों के अधीन रहा। तो इतने लोगों के ये अधीन ये किला बाद मतलब लोग जीतते गए और इस पर अपना आधिपत्य करते गए। तो इस तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। आप देख लीजिए सही सलामत है पूरी तरह से सीढ़ियाँ, इतने साल बीतने के बाद भी, कई 100 साल बीतने के बाद भी सीढ़ियाँ अभी तक पूरी तरह से सही सलामत है, थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो दोस्तों ये इतना यूनिक और रोहतासगढ़ का फोर्ट है ये। आप देख लीजिए जहाँ भी जाएंगे जो कलाकृतियाँ, जो पत्थरों को काट के जो नक्काशी, जो बारीकियाँ इसमें दिखाई गई है ना, वो एकदम से यूनिक है।
क्योंकि आप जब इस किले को विज़िट करेंगे तो एकदम से दिल खुश हो जाएगा कि पहली बार किसी ऐसे किले में हम विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे हमें हर जगह जाने की आज़ादी है। कहीं कोई रोकने वाला नहीं है कि भाई साहब इधर मत जाइए, बहन जी उधर मत जाइए। यहाँ आपको जहाँ जाना हो पूरा किला आप घूमिए। इसीलिए दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी हमने इसे 60 में ही बनाने की कोशिश की है और 60 में बनाने के बाद भी दोस्तों ये इतना लंबा है। और यहाँ से देखिए फिर से दोस्तों हम बाहर मुख्य दरवाजे के ऊपर इसमें हैं, जिस दरवाजे से हमने सबसे पहले एंट्री की थी। परिसर में एंट्री नहीं दोस्तों, किले में एंट्री की थी, उसके ऊपर हम चल रहे हैं और वहाँ से देखिए परिसर का नज़ारा था। और साथ में देखिए ये ऊपर आने के बाद ये खूबसूरत सा है। अब जब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में ये रोहतासगढ़ का जो किला है वो कितना बड़ा किला है। क्योंकि हम अभी चल रहे हैं छत पे, सबसे टॉप पे चल रहे हैं और यहाँ से हम आपको पूरे किले का एकदम एक व्यू दिखाएंगे कि कितना यूनिक और कितना बड़ा किला है। अभी ऊपर चलते हैं तो दोस्तों टॉप छत पे हम आ चुके हैं और देख रहे हैं बारिश की वजह से काई यानी शैवाल सब जगह लग गए हैं। और जो जो मुंडेर है, जो दीवारें हैं वो देखिए सब गंदी हो चुकी हैं। विजिटर्स बारिश में भी दोस्तों इसे घूमने वाले हैं। और ये दोस्तों अब तक का आप कह सकते हैं कि पूरे भारत का सबसे दुर्गम रास्तों से होकर जाने वाला ये किला है, जहाँ से कि जिन रास्तों पे आप सिर्फ एसयूवी टाइप की गाड़ियाँ ही आ सकती हैं या फिर बाइक ही आ सकती है। वो दोनों बाइक गाड़ियाँ आने में, यहाँ आने में बहुत तकलीफ़ होगी, इसीलिए विजिटर्स यहाँ कम है। क्योंकि आमतौर पर जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर, वो गाड़ियाँ इन पे आ नहीं सकती। मिट्टी के रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, बारिश की वजह से उबड़ खाबड़ कीचड़ हो गया और जिसकी वजह से आना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों 2 चक्का वाहन भी इस पे तकलीफ़ से आते हैं, तो समझ सकते हैं कि इतने दुर्गम रास्तों के बीच ये बना हुआ है। और आप देख लीजिए दोस्तों ये ऊपर से किले का नज़ारा कि कितना खूबसूरत और कितना बड़ा ये किला है। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक महल ही महल है, घर ही घर है। और सोचिए कि इतनी सारी चीज़ों को जब आप घूमेंगे तो आपको खुद ही एहसास नहीं होगा कि हम कौन से रास्तों से या कौन से दरवाजे से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ निकल रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी तो हम ये एक हिस्से का दिखा रहे हैं, अभी दूसरा हिस्सा हमारे पीछे बाकी ही है, तो काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों मुख्य इसमें 3 एंट्री गेट हैं, यानी जो जहाँ पे सैनिकों के रहने की आगे व्यवस्था है वहाँ दोस्तों, वहाँ पे जाने के लिए 3 दरवाजे, जिस दरवाजे से हम सबसे पहले घुसे थे वैसे वैसे 2 दरवाजे और, यानी 3 तरफ से सैनिक निकल सकते हैं या फिर जनता प्रजा जो भी है उसमें से आ सकती है। लेकिन उनको 2 जगह से दोस्तों फ़िलहाल में बंद किया गया है, एक ही जगह से एंट्री मतलब दिया गया है जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिटर्स है नहीं, बहुत ज़्यादा सैलानी इस पर है नहीं। और ऊपर से देखिए दोस्तों बारिश की वजह से अभी बारिश की बूंदें हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी जो आ रही हैं, और हम ऊपर चल रहे हैं। और देख लीजिए दोस्तों नीचे जिस तरह से डिज़ाइन जब बनाई गई है ना, तो ऊपर उस तरह से सपाट चीज़ें नहीं रह गई हैं। वो डिज़ाइन को खूबसूरती देने के लिए जो चीज़ें बनी हैं तो उबड़ खाबड़ हो गई दोस्तों, ये देख लीजिए। तो काफ़ी जो यूनिक नज़ारे हैं। अब हम दोस्तों अभी तक हमने जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी थी सब नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, हम पहली बार दोस्तों अब नीचे जा रहे हैं। और देख लीजिए सीढ़ियों की स्थिति क्या है, काफ़ी खूबसूरत स्थिति में ये सीढ़ियाँ हैं, जिससे होते हुए दोस्तों हम आएंगे। तो दोस्तों हम विज़िट कर रहे हैं रोहतासगढ़ किले की। और ये किला दोस्तों तकरीबन 28 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के बहुत बड़े किलों में शामिल होता है। और ये देखिए पानी का सिस्टम है, किस तरह किनारे से पानी इंच पतले नालों से बहता हुआ इस एक छोटे से कुंड में जाएगा। और इस ये कुंड का सिस्टम बाहर के एक तालाब से जुड़ा हुआ है, जो कि पानी को स्टोर करता है, यानी बारिश के पानी को स्टोर करने की सिस्टम यहाँ थी। और दोस्तों अब हम उस क्षेत्र में हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि दास दासियाँ या ऐसे निम्न कैटेगरी के जो 2 लोग रहते होंगे। अंदर कुछ खास नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिनमें कि रहने की व्यवस्था है। और आप देख लीजिए जर्जर हालत में हो चुका है, बस है। तो यहाँ पे दास दासियाँ रहती थी, इसीलिए ये बड़े क्षेत्रों में बनाया गया। उसके बाद बीच में दोस्तों ये महल है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम विज़िट करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको वीडियोस देते जा रहे हैं, वो चित्र देते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम कर रहे हैं। क्योंकि कोई प्रॉपर इसमें वे तो नहीं है कि एक तरफ से जाएंगे दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, क्योंकि पहले ही हमने कह दिया था कि इसमें 83 दरवाजे हैं। तो किस दरवाजे से आप घुसेंगे, किस दरवाजे से निकले, आपको खुद ही नहीं पता है। तो बस उसी में आप घुसते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, छत पर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे दोस्तों हम किला घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और आपको भी भ्रमण करा रहे हैं। और अब देख लीजिए ये एंट्री पॉइंट का मुख्य पॉइंट है, जहाँ छत है। छत देख लीजिए नीचे उतना उभार करके डिज़ाइन बनाया गया है, जो ऊपर इस तरह से नुकीला बन गया है। तो जब कलाकृतियाँ दोस्तों जब बनाई जाती है बारीकी से, जब कोई डिज़ाइन की जाती है ना,
तो उसमें बहुत वक्त लगता है। तो वाकई में दोस्तों ये बहुत वक्त लगा होगा इस किले को बनाने में। और ऊपर से दोस्तों एक बार फिर हम नीचे आ रहे हैं और संपूर्ण दोस्तों किले का भ्रमण करने के बाद देखिए हम आ चुके हैं उस पानी वाले सिस्टम में, जो हमने पहले कहा था कि तालाब है। ये देख लीजिए नाली यहाँ से बनाई गई है कि पानी कैसे कैसे आएगी और कहाँ से स्टोर होके कैसे यहाँ पे अब जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।